नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? आ जाइए कक्षा के अंदर। और दोस्तों, आपका हम हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं। और आज की जो कक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले हमने 43 क्लासें बना दी है आपके लिए, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी टॉपिक के अंदर से कोई भी क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम है। और जो कक्षा है वो आज करने जा रहे हैं हम राम काव्य के अंतर्गत अंतर्गत महाकवि तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और तुलसीदास का जो राम काव्य के अंदर रोल है वो बहुत बड़ा है, और प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रवर्तक नहीं, मतलब प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। और इसके साथ तुलसीदास का जो जीवन है वो राम काव्य के अंदर बीता है। इन्होंने राम काव्य लिखे हैं अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, कृष्ण काव्य भी लिखे हैं कुछ। तो इस प्रकार आपके एग्जाम ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा रहने वाली है। कक्षा के अंदर प्रश्न आएंगे, प्रश्नों के जवाब देने हैं आपने। कक्षा अगर तेज चलती है, मतलब अगर स्पीड चलती है, तो आपने प्रश्न को पोज करना है, उसका आंसर अपने हिसाब से देना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है और फिर आगे बढ़ना है दोस्तों। और ये जो कक्षा है वो कोई हमारा पैसे कमाने का मुद्दा नहीं है, मकसद नहीं है। ये कक्षा हम सिर्फ हमारे साथियों के लिए और अपने लिए बना रहे हैं दोस्तों, ताकि मैं एक बार कक्षा को टाइप करता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, तो 4 बार हो जाता है। तो मेरे को ये जो टॉपिक रहता है वो ठीक से याद हो जाता है। ये है बनाने का मकसद। और आप दोस्तों कक्षा देखते हो, तो अगर कक्षा आपको पसंद आती है तो आपने चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है दोस्तों, और शेयर भी करना है दोस्त साथ वालों को। और मैं भी आपकी तरह तैयारी करने वाला ही हूँ साथ में, और हम सब मिलके एक साथ तैयारी करेंगे। और अभी इसी के साथ क्या है, लेक्चर कैडर की जो क्लासें हैं वो भी चल रही है, और लेक्चर कैडर जो है उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। वो जल्द ही एग्ज़ाम होने की संभावना है दोस्तों। इसके साथ कक्षा शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। और कक्षा का जो पहला प्रश्न है वो दोस्तों आपके सामने है। ये तुलसीदास जी का जन्म कब माना जाता है? तो आपने बताना है कि जो तुलसीदास है उनका जन्म क्या है, कब माना गया है। क्या उनका जन्म जो है वो दोस्तों 1532 में माना गया है, या 1497 में माना गया है, या फिर 1512 में माना गया है, या 1498 में माना गया है। तो दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म जो है वो सोरो में माना गया है। ठीक है। और कुछ इनका जन्म जो है रामपुर मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के अंदर मतभेद है दोस्तों। और इसके साथ जो इनका जन्म है वो 1552 ईस्वी में माना गया है दोस्तों। और इसके साथ हम इस उत्तर को देखते हैं एक बार, कि बाबा मैन बेनी मैधव दास मूल गोसाई चरित जो रचना है उनके हिसाब से जो इनका जन्म है दोस्तों वो 1497 माना जाता है। पर वैसे 1537 सभी जो विद्वानों ने माना है। पर यहाँ पे लिखा है कि बाबा बेनी माधव दास मूल गोसाई चरित उनकी रचना है दोस्तों। उसके अनुसार अगर हम मानते हैं तो उनका जन्म 1497 ईस्वी माना गया है। अभी अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान बताना है आपने, कि किस स्थान पे हुआ है और जन्म स्थान क्या माना गया है दोस्तों। देखो, एक जन्म स्थान तो इनका माना गया है दोस्तों सोरू, जो कि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरू मानते हैं, और कुछ क्या मानते हैं दोस्तों, राजापुर मानते हैं। ठीक है। इसमें थोड़ा मतभेद है। और इसका जो अगर उत्तर में आता है तो सोरो मानना है दोस्तों। अगर तुलसीदास जी का जन्म क्या मानते हो आप, कि वृंदावन में हुआ है, या राजापुर में हुआ है, या दोस्तों सोरो में हुआ है, या काशी में हुआ है। तो इससे पहले हमने चर्चा की कि सोरो में इनका जन्म माना गया है। और कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान जो है वो राजापुर भी मानते हैं। तो इनका जन्म जो है दोस्तों वो हुआ है सोरो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो उत्तर देखते हैं दोस्तों, जो राजापुर है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ इतिहासकार क्या है, इनका जन्म जो है वो सोरो मानते हैं। ये भी क्या है, उत्तर प्रदेश में मानते हैं। जैसे गौरी शंकर द्विवेदी है। कौन? गौरी शंकर द्विवेदी और पंडित राम नरेश त्रिपाठी। ये क्या है, इनका जन्म सोरो ही मानते हैं। ठीक है।
तो कुछ इतिहासकार क्या है, इनका जन्म जो है वो सोरो मानते हैं, और गौरी शंकर द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी भी सोरो मानते हैं, और राजापुर जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों का मत सोरो के साथ जाता है, तो इसीलिए क्या दोस्तों, सोरो को मान्य दी जाएगी। अभी हम आगे दोस्तों देखते हैं, जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वो आपने बताना है कि तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई है। तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु है दोस्तों वो कब हुई है, क्या ये 1620 में हुई है, 21 में हुई है, 1622 में है, या फिर दोस्तों 1623 में है। तो अगर तुलसीदास जी की जो मृत्यु का है जो समय, वो दोस्तों 1623 माना गया है। ठीक है, तो इसके साथ इसका उत्तर जो रहने वाला है डी। और हम इसके उत्तर को एक बार देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर है आपके सामने ये, इसमें एक दोहे के द्वारा लिखा गया है कि सम्मत 1680 और 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल की सतमी, और तुलसी तजो शरीर की, लिखा है कि 1680 जो विक्रमी सम्मत है, इसमें इनका क्या है, देहांत हुआ है। गंग के तीर और श्रावण शुक्ल की क्या है, सप्तमी है, यानी कि जो श्रावण मध्य है उसकी सातवीं तिथि है। और तुलसी तजो श्री, तुलसी ने क्या है, तजो मैंने त्याग दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, शरीर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी के माता पिता का आपने नाम बताना है। क्या माता हुलसी पिता आत्माराम है, माता कौशल्या पिता आत्माराम है, या माता कौशल्या और पिता मुरारी मिश्र है, या माता हुलसी और पिता मुरारी मिश्र है। तो आपने उत्तर देना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है, यानी कि ए, माता थी उनकी हुलसी और पिता थे उनके आत्माराम। ठीक है, तो इसके साथ हम आगे इनका उत्तर देखते हैं। जो बाबा रघुनंदन दास ने इनकी, उनके पिता का नाम जो है दोस्तों मुरारी मिश्र भी बताया है, यानी कि बाबा रघुनंदन दास है, उन्होंने इनके पिता का नाम मुरारी दास बताया है। पर जो हमने उत्तर में दिया था, जैसे हमने माता हुलसी पिता आत्माराम बताया है, तो ये सही मानना है। इसके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का क्या नाम है, ये आपने बताना है दोस्तों। आपने बताना है कि बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम क्या है ये बताना है। क्या इनका बचपन का नाम हरिराम था, और या इनके बचपन का नाम दोस्तों राम बोला था, और या रामानंद था, या राम प्रताप था। तो आपने बताना है कि तुलसीदास जी के तो तुलसीदास जी के क्या है, उनका नाम क्या है, जो बचपन का नाम है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का क्या नाम रहा होगा, तो आपने बताना है। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी, यानी कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम जो है राम बोला था। और इसके साथ हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे दोस्तों। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या है, राम बोला था दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 4 आपके सामने दोस्तों, कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बचपन में पालन पोषण है वो किसने किया है दोस्तों। तो आपने प्रश्न को एक बार और देखना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पालन पोषण है वो किन के द्वारा किया गया है, ये आपने बताना है। क्या हुलसी और आत्माराम के द्वारा किया गया है, क्या हुलसी और मुरारी मिश्र के द्वारा किया गया है, या चुन्नी और मुन्नी और चुनिया के द्वारा किया गया है, या दोस्तों चुनिया और नरहरि दास के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इनका जो पालन पोषण की बात की जाए, तो तुलसीदास के जो माता पिता हुलसी और पिता आत्माराम थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जो माता हुलसी थी वो इनको जन्म देने के कुछ समय बाद इनका देहांत हो गया था। और इसके बाद जो इनका पालन है दोस्तों, वो इनकी दासी चुनिया और बाबा नरहरि दास ने किया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ इनका उत्तर जो रहने वाला है वो डी रहने वाला है। और हम आगे बढ़ते हैं।
आगे हम कुछ जानकारी और देखते हैं दोस्तों। तुलसीदास जी का क्या है, बचपन का जो पालन पोषण है वो इनकी दासी क्या है, चुनिया ने किया है, और बाबा नरहरिदास जी के द्वारा किया गया है दोस्तों। क्योंकि क्या है कि इनके जन्म के कुछ 3 दिन बाद ही क्या है, इनकी माता का निधन हो गया था। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने दोस्तों, कि गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम आपने बताना है दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? क्या गुरु का नाम जो है इनके वल्लभाचार्य है, या दोस्तों विठलनाथ है, या फिर दोस्तों इनके गुरु का नाम जो है बाबा नरहरिदास है, या रैदास है? तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु का नाम जो है वो बाबा नरहरिदास है। इसके साथ हमारे प्रश्न का उत्तर सी रहने वाला है, और हम इसके उत्तर को देखते हैं कि ये 7 वर्ष की आयु में, कितनी, 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में बाबा नरहरिदास या नरहरियानंद के संपर्क में आए। और अब इनका नाम क्या था? पहले राम बोला इनका नाम था, ठीक है। राम बोला से क्या किया, इनका नाम इन्होंने बदला। नरहरिदास इनके गुरु थे, इन्होंने इनका नाम बदला, और इनका नाम क्या रखा, नया नाम जो रखा इन्होंने तुलसी रखा, ठीक है। तो आगे लिखा गया है कि सुकुर गांव में, सुकुर गांव की बात की जा रही है कि सुकुर गांव में अपने गुरु से रामायण की कथा सुनी थी इन्होंने, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद लिखा है कि इनके दूसरे गुरु का नाम क्या है दोस्तों, शेष सनातन भी माना जाता है, ठीक है। तो आपने, इनका जो गुरु है वो नरहरिदास है, नरहरियानंद माना जाता है, जिनका इनका नाम जो बदल कर इन्होंने राम बोला से तुलसी रखा, और सुकुर गांव के अंदर इन्होंने अपने गुरु से रामायण की कथा सुनी है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है। तो आपने बताना है दोस्तों कि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी उसका क्या नाम था। क्या उनकी पत्नी का नाम हुलसी था, या फिर चुनिया था, या माधवी था, या दोस्तों रत्नावली था? तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों, कि गोस्वामी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है डी, यानी कि जो रत्नावली है ये गोस्वामी तुलसीदास जी क्या है, पत्नी थी। तुलसी इनकी माता का नाम था, चुनिया इनकी एक दासी थी जिसने इनका पालन पोषण किया। और आगे हम देखते हैं कि अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो कैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो ये एक कहावत है कि एक बार इनकी पत्नी इनको इनको घर छोड़ के अपने घर मायके गई थी, तो ये पीछे पीछे चले गए थे। तो पीछे जाने से इनकी पत्नी जो थी उन्होंने इनको क्या बोला था कि लाज न आवत आपको, और दौरे आहो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। आगे लिखते हैं कि अस्ति चरम में देह मम, तामे ऐसी प्रीति। आगे लिखते हैं कि तैसी जो श्री राम में तो होती, मैं तो भव भवती। तो यहाँ पे इनकी पत्नी कहती है कि आपको लाज नहीं आ रही है जो आप हमारे पीछे यहाँ तक आ गए हैं, और धिक धिक है ऐसे प्रेम को, कि धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कि का कहो मैं नाथ, और मैं आपको क्या कहूँ मेरे नाथ, मेरे स्वामी। अस्ति चरम महदेतम, तुम इस जो चमड़ी के शरीर और हड्डियों के शरीर के अंदर जो आपका इतना मोह है, प्रेम है, तुम्हें ऐसी प्रीति है, यानी कि ऐसा मोह है, तो तैसी जो श्री राम में, अगर वो कहती है कि ऐसी ही प्रीति अगर भगवान श्री राम में आपकी होती, तो मैं भी इस भवसागर, मतलब इस नरक से, इस दुनिया से तर जाती। ये कहना है उनकी पत्नी का दोस्तों। इस प्रकार यहाँ से ही तुलसीदास के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया, और उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है दोस्तों। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि सामान्य तौर पर इनकी जो रचनाएं हैं उनकी संख्या क्या मानी जाती है। क्या 10 मानी जाती है, या फिर दोस्तों 11 मानी जाती है, या फिर 12 मानी जाती है, या फिर 14 मानी जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इनकी जो रचनाओं की, जो तुलसीदास जी की रचना है उनकी संख्या जो है 12 मानी जाती है। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं दोस्तों वो है, यानी कि 12 रचनाएं टोटल है। टोटल में से क्या है, 6 तो इनकी दोस्तों ब्रज में है,
और 6 ही रचनाएं इनकी क्या है, अवधि में है। और इनको एक ट्रिक के द्वारा याद करेंगे कि जो ब्रज की इनकी रचनाएं हैं उनके अंदर दोस्तों 4 रचनाओं में अंतिम में वली लगा हुआ है, और 2 रचनाओं में क्या है, वै से शुरू होती है या वै आता है उनके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं इनको कि किस प्रकार ये रचनाएं हैं दोस्तों। चलो देखते हैं। ये है दोस्तों ब्रज भाषा की रचनाएं। ठीक है, तो ब्रज भाषा की रचना देखो, गीतावली है जिसके अंदर अंतिम में क्या है, वली है। 4 वली वाली रचना होगी। कृष्ण गीतावली है, ठीक है। ये राम गीतावली भी है, ठीक है, इसका नाम गीतावली है, पदावली रामायण है, ठीक है ये। तो अगली जो रचना है वो दोस्तों है, ये है दोहावली। दोहावली में भी वली है, ये भी ब्रज भाषा हो गई। उसके बाद दोस्तों चौथी रचना है कवितावली। तो इन 4 रचनाओं के अंदर क्या है दोस्तों, ये जो 4 रचना है इसके अंदर क्या है, अंतिम में क्या लगा है, वली लगा है। तो ये 4 रचनाएं वली है, और ये क्या है, ब्रज की रचनाएं हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 2 रचनाएं जो है वै से शुरू होती है, जैसे जैसे वैराग्य संदीपनी, ठीक है। उसके बाद विनय पत्रिका। तो ये जो रचनाएं हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है आपने कि जो ब्रज भाषा की सीधी सी ट्रिक है, ब्रज भाषा की रचनाओं के पीछे वली लगा हुआ है और 2 में वै लगा हुआ है, वो रचनाएं क्या है, इनकी ब्रज भाषा में है। और बाकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं इनकी अवधि भाषा में है। जैसे 4 रचनाओं में राम लगा होगा तो वो रचनाएं इनकी क्या है दोस्तों, अवधि में होगी। और 2 रचनाओं में क्या है, मंगल। अगर भगवान श्री राम के बारे में अगर बात की जाएगी तो वो अवधि में रचना पाई जाएगी दोस्तों। तो इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों कि इनकी जो रचना है उसकी ट्रिक जो है अवधि भाषा में क्या है दोस्तों, यानी कि अवधि भाषा के अंदर उनकी जो रचनाएं हैं वो 4 तो राम आएगा जिसके अंदर, और 2 में मंगल आएगा दोस्तों। जैसे देखो, पहली रचना है रामचरितमानस जिसके अंदर राम आ रहा है दोस्तों, है ना। उसके बाद राम लला नच्छू, ये एक रचना है दोस्तों इनकी। उसके बाद रामज्ञा प्रश्नावली है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बरबे रामायण है ना, इसमें भी बीच में आ रहा है, पर 4 रचनाओं में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, राम आ रहा है, ठीक है। तो 4 में राम आ रहा है तो ये रचनाएं दोस्तों, राम लिखा है तो ये रचनाएं अवधि में हो गई 4 तो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि जानकी मंगल जिसके अंदर क्या है, मंगल लिखा आ रहा है दोस्तों। उसके बाद पार्वती मंगल है। तो ये रचनाएं, ये 2 रचनाएं क्या है, ये रचनाएं क्या है, मंगल लिखा हुआ है और ये भी अवधि में है, ठीक है। तो अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनकी रचनाओं की ट्रिक है वो सभी ने ध्यान से देख लेनी है कि जो ब्रज की रचनाएं हैं वो 4 में अंतिम में वली लगा हुआ है और 2 में वह लगा हुआ है। तो आपने रचना को जो देखते ही पहचान लेना है कि ये रचना किस भाषा में, ये किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो अवधि की जो है, 4 में राम है, 2 में मंगल है। तो रामचरितमानस है, रामलला नच्छू है, रामज्ञा प्रश्नावली है, बरबे रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, ये तो अवधि की रचना है। उसके बाद ब्रज की बात करते हैं, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, विनय पत्रिका। तो ये रचनाएं दोस्तों ऐसे करके याद करनी है। आगे हम देखते हैं इनका 10वां प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास की जो अवधि भाषा की रचना क्या है दोस्तों, आपने बतानी है कि नहीं है। तो अभी इस जो प्रश्न पे आपने ट्रिक को अप्लाई करना है कि रामलला नच्छू है, वैराग्य संदीपनी है, जानकी मंगल है और पार्वती मंगल है। तो आपने अवधि की रचना नहीं है वो बताना है, यानी कि ब्रज की रचना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि भाई जो अवधि की रचना है उसमें क्या है, 4 तो राम लिखा आएगा और 2 रचनाओं में क्या है दोस्तों, मंगल लिखा आएगा। तो ये 6 रचनाएं क्या है, ये इनकी है अवधि की। तो देख लो, राम इसमें लिखा हुआ है, ये तो अवधि की रचना है। उसके बाद जानकी मंगल लिखा है, ये भी अवधि की रचना है। उसके बाद पार्वती मंगल है, ये भी अवधि की रचना है। तो बची क्या, वैराग्य संदीपनी है, तो वै से स्टार्ट हो रही है, और ये क्या है, ब्रज की रचना है दोस्तों, है ना। ध्यान देना है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो दोस्तों बताया गया कि ब्रज में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि इनमें क्या है, 4 में तो ब्रज की रचना होगी तो 4 में वली लिखा आएगा, और 2 में दोस्तों वह वैराग्य संदीपनी हो गई, और एक रचना और है जो वह से स्टार्ट होती है, तो वो क्या है, हमने इनको ध्यान देना है ब्रज भाषा वाली रचनाओं को। आगे हम देखते हैं रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो बिल्कुल ही सीधी ट्रिक है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो हमने देखा कि जो जो 4 रचनाएं हैं जिनमें क्या है, 4 में तो राम आता है,
ठीक है, और 2 में मंगल आता है। उसके बाद हम अवधि की बात करते हैं। ये दोस्तों अवधि की रचना है, ठीक है। उसके हम बात करेंगे ब्रज की रचनाएं कौन सी है इनकी। तो ब्रज की रचनाओं में बात करोगे तो इसमें 4 तो आपका वली लिखा आएगा दोस्तों, और 2 रचनाओं में क्या है, इनका वै से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अभी देखो इसमें से मिलाओ। रामचरितमानस जो रचना है उसमें राम लिखा हुआ है, तो राम लिखा है, तो 4 रचनाएं जो है जो अवधि वाली है वो राम में है। तो इस प्रकार से किसी में कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा टिक कर देना है, यानी कि अवधि जो रचना है वो रामचरितमानस जो अवधि में लिखा गया है। और इसके साथ हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रामचरितमानस की जो रचना है दोस्तों 1574 में हुई है और अवधि भाषा में हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12 है कि नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है, विठलनाथ को, कबीर को, तुलसी को, रामानंद को। तो अभी आपने ध्यान देना है कि नाभादास जी ने जो है वो कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा है। तो अभी जो हम प्रश्न कर रहे हैं वो लगभग हम तुलसीदास पे कर रहे हैं, तो सामान्य सी बात है कि तुलसीदास को ही कहा होगा, यानी कि जो नाभादास है वो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि यानी कि कलयुग का वाल्मीकि अगर पुकारते हैं। तो आपने उत्तर देना है विठलनाथ जी हैं, या कबीर हैं, या तुलसीदास हैं, या दोस्तों फिर रामानंद है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि जो है तुलसीदास को कहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है। तो आपने बताना है कि कलिकाल का, ये क्या नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किस आलोचक ने कहा है, या कौन सा आलोचक ये कहता है कि जो तुलसीदास है वो मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है, क्या ग्रियर्सन ने कहा है, या फिर दोस्तों स्मिथ ने कहा है, या गारसा दत्तात्रेय ने कहा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उनको मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति जो है वो स्मिथ ने कहा है दोस्तों, है ना। यानी कि जो स्मिथ है वो ऐसा कहते हैं कि जो तुलसीदास है वो मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हैं। और इसके साथ हम इसके उत्तर पे चलते हैं। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ है कि तुलसीदास ने उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय का मंदिर के रूप में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। बोला इन्होंने तुलसीदास के बारे में कहा है कि तुलसीदास जी जो है उत्तरी भारत के समग्र जो पूरी जनता के हृदय हृदय मंदिर में, हृदय के मंदिर में नहीं, हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ क्या है, विराज रहे हैं। आगे हम प्रश्न संख्या देखते हैं 14 दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 14 है कि भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो यह पंक्तियां तुलसीदास के लिए किस आलोचक ने कही है। तो आपने बताना है कि ऐसी पंक्ति किसने कही है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है क्या, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है, या शुक्ल जी कहते हैं, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। तो ऐसी पंक्ति जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं दोस्तों कि इन्होंने क्या कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये पंक्ति दोस्तों ये जो कहते हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इसके साथ हम देखते हैं कि तुलसीदास ने अपने बाहु रोग मतलब बाहु रोग के लिए मुक्ति पाने के लिए क्या किया है, हनुमान बाहु की रचना की दोस्तों। हनुमान बाहु की उनकी एक रचना है, ठीक है। तो उसकी रचना इन्होंने तुलसीदास ने अपने बाहु रोग के लिए मुक्ति पाने के लिए की दोस्तों। आज का जो अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि गोस्वामी तुलसीदास जी को मानस का हंस, आपने बताना है कि मानस का हंस किस आलोचक या किस कवि ने गोस्वामी तुलसीदास को कह के पुकारा है। तो क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं, और या फिर दोस्तों अमृतलाल नागर है। तो ये जो उत्तर है मानस का हंस ये है अमृतलाल नागर, यानी कि अमृतलाल नागर तुलसीदास को मानस का हंस कह के पुकारते हैं।
ठीक है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसके उत्तर को देखते हैं कि इसका जो उत्तर है रामविलास शर्मा। अभी ये दूसरा राइटर, एक जो आलोचक है, जो रामविलास शर्मा है, वो तुलसीदास जी को क्या कहते हैं, जातीय जातीय कवि कह के पुकारते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का ध्यान रखना है आपने कि तुलसीदास जी को जातीय कवि कह के पुकारते हैं, और जो अमृतलाल नागर है वो मानस का हंस कह के पुकारते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ क्या है, आज की कक्षा यहीं क्या है दोस्तों, समाप्त होती है। और कक्षा आपको अगर पसंद आई है तो आपने क्या करना है दोस्तों, लाइक करना है, और चैनल को क्या है, शेयर करना है दोस्तों। और इसके साथ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तो इसी के साथ कक्षा को ख़त्म करते हैं दोस्तों, और कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। तो सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप कक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।